हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर के मैकेनिज्म के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इसमें हमारा पहला मैकेनिज्म है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। बाई मॉलिक्यूलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। सपोज हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, वो क्या करता है, हमारे पास यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है, क्लोरोमीथेन है, ठीक है। वो क्या करेगा, OH इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस पे क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे अटैक करता है और ये बैक साइड से इस पे अटैक करता है, ठीक है। फ्रंट साइड से वो इसलिए अटैक नहीं करता क्योंकि क्लोरीन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो OH इसको रिपेल करेगा, सो इट विल ऑलवेज अटैक फ्रॉम द बैक साइड। यहाँ पे इसने अटैक किया, एज ए रिजल्ट क्या होता है कि एक तरफ क्या होता है, ये OH और C का बॉन्ड बन रहा होता है और दूसरी तरफ CnCl का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा एक अनस्टेबल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद क्या हो जाता है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, Cl रिमूव हो जाता है एंड OH विल अटैच ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अगर हम बात करें, ये जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, सिंगल स्टेप, सिर्फ एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है और ये फॉलो करता है सेकंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। सेकंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स का मतलब ये है, जो रेट है इट विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑन द बोथ रिएक्टेंट। जो रिएक्शन की स्पीड है वो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड एल्काइल हैलाइड दोनों पे डिपेंड करता है। अगर आप दोनों का कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, रेट इंक्रीज करेगा, और अगर आप किसी का भी कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो रेट क्या होता है, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट याद रखना, इसमें क्या होता है, इन्वर्शन ऑफ कन्फिग्रेशन। अगर आप यहाँ पे देखोगे Cl यहाँ पे राइट हैंड साइड पे था, OH लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे हो गया, इसे बोलते हैं इन्वर्शन ऑफ कन्फिग्रेशन। और अगर आपका एल्काइल हैलाइड सपोज ये ऑप्टिकली एक्टिव होता, ठीक है, इसमें सपोज कुछ भी होता, डेक्स्ट्रो रोटेशन या लीवो रोटेशन, तो इसमें क्या हो जाता, सपोज डेक्स्ट्रो रोटेशन होता तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता वो उसमें क्या होता, लीवो रोटेशन, तो इसमें इन्वर्शन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, तो याद रखना जो प्राइमरी होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है और टर्शियरी होता है लीस्ट रिएक्टिव। प्राइमरी ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि इसमें होता है लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस और टर्शियरी में मोस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस। सपोज इस कार्बन के साथ हमारे 3 CH3 ग्रुप जुड़े होते तो क्या होता है, जो OH है उनको ये CH3 ग्रुप क्या करता है, रिपेल करता है, क्योंकि CH3 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप, तो जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो उतना ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और इसे हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 रिएक्शन के बारे में, ठीक है। याद रखना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यूनिमोलिकुलर का मतलब है ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स फॉलो करता है। और याद रखना ये जो रिएक्शन होती है इट हैपेंस इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर का मतलब क्या, पोलैरिटी होना चाहिए, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या, ये H+ रिलीज करना चाहिए इसे, ठीक है। तो वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मैकेनिज्म की हम बात करेंगे। स्टेप 1 में क्या, सपोज आपने लिया हुआ है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और जब आप इसको स्लो होता है ये स्टेप, ठीक है, ये याद रखना रिवर्सिबल स्टेप होता है, हमारा बनता है कार्बोकैटायन, Br नेगेटिव रिमूव हो जाएगा। अब याद रखना जो Br नेगेटिव है इसको स्टेबलाइज कौन करता है, क्योंकि इनमें पोलैरिटी होता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसको सराउंड कर लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये स्टेबल हो जाता है, ठीक है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये कार्बोकैटायन बना है इस पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और ये फास्ट स्टेप होता है और हमारा बन जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर हम इस मैकेनिज्म को देखें तो ये 2 स्टेप में हो रहा है और एक स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। अगर हम बात करें स्टेप 1 की, जो स्टेप 1 है इट इज़ द स्लोएस्ट स्टेप, और जो रेट है वो डिपेंड करता है ऑन द स्लोएस्ट स्टेप। मतलब जो रेट है वो डिपेंड करेगा ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो अगर आप न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन चेंज करते हो तो रेट चेंज नहीं होगा। अगर आप एल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो रेट क्या होगा, चेंज होगा। सो दैट्स वाई इसे हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर, और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। नेक्स्ट अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करेंगे, टर्शियरी ज़्यादा स्टेबल होता है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, क्योंकि इसकी जो कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल बनती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एलाइलिक हैलाइड्स की, एलाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है, यहाँ पे कार्बन के साथ क्या होगा, हैलोजन अटैच होगा, उसके साथ वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है।
एलाइलिक हैलाइड्स अगर वैसे देखा जाए तो ये होते हैं प्राइमरी हैलाइड, बट अगर आप इनमें से हैलोजन रिमूव कर दो, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये रेजोनेंस शो करते हैं। सो रेजोनेंस करने से ये जो कार्बोकेटाइन है स्टेबल होता है, तो ये SN1 रिएक्शन शो करता है। सिमिलरली बेंजाइलिक हैलाइड्स की बात करेंगे, यहाँ पे क्या होता है CH2X हैलोजन अगर आपने रिमूव कर दिया पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये भी रेजोनेंस शो कर सकता है। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड दोनों प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, बट स्टिल वो शो करते हैं हमारा SN1 रिएक्शन, क्योंकि वो दोनों स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकते हैं बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिज्म्स ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, और इसमें हमारा पहला मैकेनिज्म है बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। सपोज आपको इथीन दिया, उसमें वाटर ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपका बन जाता है इथेनॉल। इसका हमें मैकेनिज्म बताना है। सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+, ठीक है। जो वाटर है, आपने एसिड डाला होता है H+, तो वाटर क्या करता है, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो H+ एक्सेप्ट कर लेता है, हमारा बनाता है H3O+। अब ये जो H3O+ है वो क्या करता है, वो इथीन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। इसमें क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद रखना वो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करता है, हाइड्रोजन पे अटैक करता है। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करता है, तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो हमारा क्या होता है, वाटर रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज था, इसके साथ जुड़ा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो हमारा बन जाता है कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। हमारे पास कार्बोकेटाइन है, तो क्या करता है, जो वाटर है उस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, वो इस पे अटैक करता है और इसके साथ जुड़ जाता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, इसके साथ जुड़ जाता है, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और हमारा ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और लास्ट में क्या होता है, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कोहल। एक और वाटर का मॉलिक्यूल आता है, वो क्या करता है, यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाते हैं, वो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर लेता है, हमारा H3O+ बनता है, जो हमने स्टार्टिंग में यूज किया था हमें वापस मिल गया, और साथ में हमारा बन जाता है इथेनॉल। तो ये था हमारा एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन का मैकेनिज्म। सेकेंड मैकेनिज्म है हमारा डिहाइड्रेशन, ठीक है। सपोज आपको दिया हुआ है इथेनॉल और H2SO4 दिया हुआ है, और टेम्परेचर दिया हुआ है 443 केल्विन, हमारा बन जाता है इथीन प्लस वाटर। हमें इसका क्या बताना है, डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म बताना है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो आपने इथेनॉल लिया हुआ है, तो आपने एसिड लिया, तो एसिड में H+ होता है, तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, H+ को एक्सेप्ट करते हैं, और हमारा बन जाता है प्रोटोनेटेड एल्कोहल, जिसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि इसने H+ एक्सेप्ट किया पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले जाएगा, हमारा वाटर रिलीज हो जाएगा, और साथ में हमारा बन जाएगा कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बन गया। नेक्स्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इथीन। इस कार्बोकेटाइन में क्या होगा, जो H+ है, ठीक है, इस वाले कार्बन और हाइड्रोजन से H+ क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, हमारा बन जाएगा इथीन और प्लस H+। तो H+ जो आपने स्टार्टिंग में यूज किया था वो आपको एंड में मिल गया। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ इथीन फ्रॉम इथेनॉल। थर्ड मैकेनिज्म है हमारा अल्कोहल का, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। सपोज आपके पास इथेनॉल है, HBr के साथ आपने रिएक्ट किया है, तो आपका ब्रोमो इथेन प्लस वाटर इज फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, पहला मैकेनिज्म का पहला स्टेप है, जो इथेनॉल है ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो HBr में से क्या करता है, H+ को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। H+ को एक्सेप्ट कर लिया, हमारा प्रोटोनेटेड एल्कोहल प्लस Br- इज फॉर्म। अब ये जो Br- है वो क्या करता है, ये जो हमारा प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, याद रखना इस पे कार्बन पे क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, एक तरफ एक न्यूक्लियोफाइल अटैच करता है, दूसरी तरफ दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिमूव करता है। तो SN2 मैकेनिज्म से होता है ये। तो इसमें क्या होता है, Br इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है, हमारा बन जाता है ब्रोमो इथेन और प्लस वाटर इज रिमूव। तो ये था हमारा रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद हैलोजन एसिड का मैकेनिज्म। फोर्थ मैकेनिज्म है हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू फॉर्म ईथर। सपोज आपके पास इथेनॉल है, H2SO4 के साथ आप रिएक्ट करते हो, और याद रखना इसमें टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, 413 केल्विन में आपका इथॉक्सी इथेन ईथर बन रहा है प्लस H2O। इसका आपको मैकेनिज्म बताना है। सबसे पहले प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, इथेनॉल के साथ हम क्या ले रहे हैं, एसिड ले रहे हैं, तो H+ ये एक्सेप्ट करता है, हमारा बनाता है प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया।
अब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल क्या करता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे अटैक करता है। इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इस ऑक्सीजन के साथ वाले कार्बन पे, क्योंकि इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इस पे अटैक करता है एक न्यूक्लियोफाइल, दूसरी तरफ से वाटर क्या होता है, रिमूव होता है। तो ये SN2 मैकेनिज्म से होता है, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिमूव कर रहा है, तो ये हमारा वाटर रिमूव हो जाता है और ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। थर्ड स्टेप है हमारा लॉस ऑफ प्रोटॉन। अब क्योंकि ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन अपनी तरफ ले लेता है। हमारा हाइड्रोजन जो हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया था वो लिबरेट हो गया और साथ में हमारा बन गया इथॉक्सी इथेन, ठीक है, जो है एक ईथर। तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म ईथर, और इसमें टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है 413 केल्विन। नेक्स्ट मैकेनिज्म है हमारा रिएक्शन ऑफ हैलोजन एसिड विद ईथर, ठीक है। हैलोजन एसिड ईथर पे अटैक करेगा, तो इसमें क्या होता है, याद रखना इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट में जो R ग्रुप है वो क्या हो सकता है, प्राइमरी या सेकेंडरी। सपोज हमने क्या लिया, मिथॉक्सी इथेन लिया हुआ है, एक तरफ CH3 ग्रुप है, एक तरफ हमारा क्या है CH2CH3, तो मिथाइल इथाइल ग्रुप है ऑक्सीजन के साथ। तो क्या होता है, हमने HI लिया हुआ है, तो इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो हाइड्रोजन क्या होता है, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ हाइड्रोजन, और I नेगेटिव क्या होता है, रिमूव होता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो I नेगेटिव है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। ऑक्सीजन के साथ दो कार्बन प्रेजेंट है, दोनों पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब याद रखना I उस पे अटैक करता है जहां पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, ठीक है। अगर हम दोनों ग्रुप की बात करें जिसमें स्मॉल ग्रुप होता है, I उस पे अटैक करेगा, तो I CH3 पे अटैक करेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये SN2 मैकेनिज्म से होता है, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, साथ में दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसी टाइम पे रिमूव हो जाता है। एज ए रिजल्ट हमारा बन जाता है मिथाइल आयोडाइड और इथेनॉल बनता है, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म से हो रहा है। तो हैलाइड एटाइन अटैक स्मॉल एल्काइल ग्रुप, तो स्मॉल एल्काइल ग्रुप को अटैक करता है जिसपे क्या है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो वही बनाता है हमारा आयोडाइड, जैसे मिथाइल आयोडाइड। रिएक्शन ऑफ हैलोजन एसिड विद ईथर का सेकंड पार्ट है, इफ वन ऑफ द R ग्रुप इज टर्शरी। सपोज एक R ग्रुप टर्शरी, यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, साथ में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, HI के साथ हमने रिएक्ट किया, तो क्या होगा, अगेन हाइड्रोजन क्या ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, I नेगेटिव रिमूव हो जाएगा। अब क्या होता है, इसमें क्या होता है, याद रखना SN1 मैकेनिज्म से क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाते हैं, हमारा बन जाता है कार्बोकैटाइन। ये स्लो स्टेप होता है, तो याद रखना अगर एक ग्रुप टर्शरी प्रेजेंट हो तो जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है दैट इज डिफिकल्ट, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा कार्बोकैटाइन बनता है, साथ में क्या हो जाएगा, CH3OH जो मिथेनॉल है वो रिमूव हो जाएगा, और जैसे कार्बोकैटाइन बनेगा उस पर क्या हो जाएगा, I नेगेटिव जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करेगा, तो हमारा टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड बनेगा, ठीक है। तो याद रखना जब भी अगर आपके पास टर्शरी ग्रुप है तो टर्शरी ग्रुप के साथ क्या होता है, हैलोजन अटैच हो जाता है, और यहाँ पे हमारा बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट मैकेनिज्म है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं उनमें क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है विच इज C डबल बॉन्ड O, और उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। सपोज आपने एल्डिहाइड कीटोन लिया, हमने इसको रिप्रेजेंट किया, C के साथ हमने कार्बन के साथ B और A अटैच किया, C डबल बॉन्ड O है, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इसलिए अटैक करता है क्योंकि कार्बन पे क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं। और याद रखना ये क्या होता है, हमारा प्लेनर मॉलिक्यूल, हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर विद एंगल ऑफ 120 डिग्री होता है। ये स्लो स्टेप है। जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस पे, तो क्या बनता है हमारा टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट, तो एक इंटरमीडिएट बनता है टेट्राहीड्रल विच इज sp3, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। उसके बाद क्या होता है, ये क्या करता है, H+ लेता है, या तो ये क्या कर सकता है, सॉल्वेंट से H+ ले सकता है जैसे वाटर, और रिएजेंट में अगर H+ प्रेजेंट है वहां से H+ ले लेगा, तो ये फास्ट स्टेप होता है, तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और हमारा बन जाएगा एडिशन प्रोडक्ट। तो ये था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। सेकेंड मैकेनिज्म है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन, और याद रखना एल्डोल कंडेंसेशन वो एल्डिहाइड और कीटोन शो करते हैं जिनमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एग्जांपल लेंगे हम इथेनॉल की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा CHO ग्रुप है, इसके साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस हाइड्रोजन को, उसके साथ वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन,
तो हमने क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। तो बेस क्या करता है, OH नेगेटिव रिलीज करता है, स्लो स्टेप है। याद रखना जो बेस होता है OH होता है वो क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, बना लेता है वाटर, और हमारा बनता है यहाँ पे इनोलेट आयन। इनोलेट आयन में क्या होता है, कार्बन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। अब याद रखना जो इनोलेट आयन होता है वो इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो इसमें क्या हो सकता है, सी इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, यहाँ पे जो कार्बन है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। रेजोनेंस की वजह से काफी ज्यादा ये स्टेबल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, जो इनोलेट आयन है वो क्या करता है, दूसरे इथेनॉल पे अटैक करता है। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, वो क्या करेगा, जो ये वाला कार्बन है जिसपे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन में डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारा ये फर्स्ट स्टेप होता है, इंटरमीडिएट ये बनाता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन क्या करेगा, सॉल्वेंट जो हमारा वाटर था उसमें से वो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है और हमें वापस क्या मिल जाता है, OH नेगेटिव। तो बेस आपने स्टार्टिंग में यूज किया था, आपको वापस बेस मिल गया, और साथ में मिलता है आपको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल जिसे हम बोलते हैं एल्डोल। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एस्टिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हो, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 हमारा बनता है एस्टर प्लस वाटर इज रिलीज। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कोहल, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हुआ है, साथ में H2SO4, वहां से H+ रिलीज होगा, तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ एक्सेप्ट करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा, जो अल्कोहल है हमने लिया R-OH, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा, वेयर एज ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो एज ए रिजल्ट क्या होगा, हमारा कार्बन के साथ यहाँ पे OH, इस कार्बन के साथ OH, और ऑक्सीजन इस कार्बन पे जुड़ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे R-, यहाँ पे H, और हमारा बन जाएगा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। नेक्स्ट हमारा है लॉस ऑफ वाटर एंड प्रोटॉन। ठीक है, अब क्या यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले जाता है, और ये जो हाइड्रोजन है H+ वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, इसे बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। तो हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, और ये H+ यहाँ पे चला जाता है, तो हमारा बन जाता है OH2 पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या करता है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे ट्रांसफर करता है, हमारा वाटर रिलीज हो जाता है, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से वाटर चला गया, तो ये जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कार्बन पे आता है डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे होता है OR-, और लास्ट में क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है H+, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था, H+ रिमूव हो जाता है, और हमारा बन जाता है RCOO R- एस्टर। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एस्टिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमाइंस की, और इसमें हम मैकेनिज्म की बात करेंगे एसाइलेशन का। ठीक है, सपोज हमारे पास इथेन अमाइन है, एसिटाइल क्लोराइड है, हमने बेस के साथ इसे रिएक्ट किया, हमारा बनेगा N-इथाइल इथेन अमाइड प्लस HCl इज रिलीज। इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने मैकेनिज्म में इथेन अमाइन लिया, एसिटाइल क्लोराइड लिया। इसमें क्या होता है, याद रखना कार्बन पे क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन के लोन पे इस कार्बन पे अटैक करेंगे, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा C2H5, नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ CH3 जुड़ा होगा, एक तरफ Cl, एक तरफ O नेगेटिव। नेक्स्ट क्या होता है, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो क्या करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले जाता है। ठीक है, उसके पास आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन होता है जिसपे नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, नेगेटिव चार्ज था, वो ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और साथ में क्या होता है, यहाँ से Cl रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, एक तरफ ये बॉन्ड रिमूव हो रहा है, तो हमारा HCl रिमूव हो जाता है, और यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, तो हमारा बनता है C2H5 NHC डबल बॉन्ड O CH3, हमारा बनता है N-इथाइल इथेनमाइड, साथ में HCl रिलीज होता है, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता है, हमारा CH3CO ग्रुप क्या होता है, इसके साथ जुड़ जाता है। आई होप आपको हर एक चैप्टर के मैकेनिज्म समझ आए हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियोस ऑर्गेनिक के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।